दोस्तों, जिस बच्चे ने इस साल एमए या एमकॉम जैसे कोर्स में एडमिशन लिया है एसओएल में, उनका सिलेबस इस साल से रिवाइज्ड हुआ है। सब्जेक्ट्स कुछ नए आए हैं क्योंकि एनईपी पीजी के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो गई है। अब पीजी भी आपकी या तो 1 साल करके आप छोड़ सकते हो या 2 साल की कर सकते हो। ऑब्वियसली जिसने 4 साल का ग्रेजुएशन करा है उसके लिए पीजी 1 साल की ही होगी। तो जो नए सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी वेबसाइट पर आ गए हैं। ऑल इम्पोर्टेंट नोटिस के सेक्शन में हम नज़र डालेंगे। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले एमए संस्कृत का मैं पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ। इसके अंदर बता दिया गया है कि एनईपी इंट्रोड्यूस हो रही है 2020 वाली, और जिसके हिसाब से जो नया करिकुलम है वो इंट्रोड्यूस करा गया है। तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। वेदिका, वनमया और पोएटिक्स है, साहित्य है, और 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर ऑफर्ड बाय एसओएल, ये दोनों होंगे। फिलोसफी ऑफ और अस्तंगरदयाम, ठीक है। इसके अलावा एक स्किल बेस्ड पेपर होगा, स्किल डेवलपमेंट इन हॉरोस्कोप। ये आप लोगों के 5 सब्जेक्ट एमए संस्कृत में होंगे, ठीक है। अभी सिलेबस बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। एमए हिंदी का देख लेते हैं। एमए हिंदी में भी 3 कोर सब्जेक्ट होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी कविता, भारतीय काव्य शास्त्र, और 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। हिंदी साहित्य में भारत भोज, संचार माध्यम, और एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हो गया सृजनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति कौशल। इसके अलावा एमए हिस्ट्री का देख लीजिए। एमए हिस्ट्री यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। 3 कोर सब्जेक्ट हैं, 2 इलेक्टिव हैं और एक स्किल वाला है। एंशिएंट वर्ल्ड, मेडिवल सोसाइटीज, हिस्टोग्राफी एंड मॉडर्निटी, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन, सेलेक्ट इश्यूज इन हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और एपिग्राफिक एंड आर्किटेक्चरल रिमेन्स फॉर द स्टडी ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, एमए पॉलिटिकल साइंस का मैं दिखा दूं आपको, और एमकॉम का दिखा दूं। थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा उसके लिए आपको। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमकॉम का। पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कोर सब्जेक्ट आपका की टेक्स्ट इन पॉलिटिकल फिलोसफी, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन इंडियन फेडरलिज्म, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल ऑर्डर, और इलेक्शंस एंड डेटा ड्राइवन इलेक्टोरल एनालिसिस। ये सब्जेक्ट आपके एमए पॉल साइंस के रहने वाले हैं। एंड लास्टली आपका एमकॉम का मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एमकॉम में कोर सब्जेक्ट है एडवांस कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस रिसर्च मेथड। इलेक्टिव के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड, लॉजिस्टिक्स, वेल्थ मैनेजमेंट, और एक स्किल बेस्ड या जीई का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हो गए हैं इस बार। कुछ सब्जेक्ट चेंज हुए होंगे, कुछ सब्जेक्ट में भी पुराने वाले होंगे। अब बात ये आती है कि इसका सिलेबस कहाँ से डाउनलोड होगा जी। इसका सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको चलना है डीयू की मेन वेबसाइट पर। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ, काफ़ी बच्चे ने जब एडमिशन लिया था तो वो बोल रहे हैं कि सर पोर्टल में तो कुछ और सब्जेक्ट आ रहे थे एडमिशन पोर्टल में। जी हाँ, उस टाइम पर कुछ और सब्जेक्ट आ रहे होंगे। अब एनईपी आ गया है तो अब सब्जेक्ट वो पोर्टल वाले नहीं है, जो वेबसाइट पर नोटिस आए हुए हैं वही वाले सब्जेक्ट हैं। तो सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको डीयू की साइट पर आना है। यहाँ पर मेन्यू के सेक्शन में जाइए, सिलेबी के सेक्शन में जाइए, एनईपी पीजीसीएफ के सिलेबस के सेक्शन में जाइए। यहाँ आके आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सिलेबस अपना ढूंढना पड़ेगा आराम से। होपफुली यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आराम से आप सिलेबस ढूंढिए। एमए हिस्ट्री का यहाँ पे आप देख सकते हो, डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट का जो सिलेबस है। एमकॉम का यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री का यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंदर एमए हिंदी का मोस्ट लाइकली मिल जाएगा, और शायद हो सकता है संस्कृत का भी मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा मेहनत लगेगी बट हो जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सिलेबस अभी एसओएल की मेन वेबसाइट पर नहीं आया है, इसलिए यहाँ से आपको फिलहाल डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी स्टडी मटेरियल तो यार कुछ कह नहीं सकते। ऑब्वियसली आप क्लासेस ले रहे होगे तो वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं उसकी मदद से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।